भाई क्या देख लिया, क्या देख लिया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पहले कभी देखा नहीं है ऐसा मैच, लेकिन कल का जो मैच था वो तो चलो कल की कंटेंट की बात नहीं करते। कल की कंटेंट में प्योर क्लिकबेट था। आपको भी पता है कि यार मैं अर्जेंटीना फैन हूँ और ऑस्ट्रिया अच्छा खेल सकती थी, लेकिन ऑस्ट्रिया ऐसी हक्कू टीम है, ऐसी हक्कू टीम है, ऐसी वाहियात बेकार घटिया गलीज घिरा हुआ भंडी फुटबॉल खेलने वाली टीम मैंने पहली वर्ल्ड कप की ऐसी टीम है जो कल देखी है। मतलब ऐसे मुस्टंदे मुस्टंडे लोगों को तुम लेके खेल रहे हो और तुम्हें घटिया फुटबॉल ही अगर खेलना है तो भाई मत खेलो ना, फोरफिट कर दो 3-0। फीफा की तरह फीफा की तरह उसको भी फोरफिट कर दो ना, 3-0 स्कोर लाइन लेके चले जाओ। दो से ज्यादा 3 गोल पड़ जाते, कल दो पड़े तुमको, वैसे एक्चुअली में 3 पड़ जाते। तीन कम से कम बेइज्जती तो नहीं होती ना इंटरनेशनल लेवल ऑफ फुटबॉल पे। क्या घटिया घटिया घटिया, एकदम थूक देने का मन कर रहा था हर एक 11 प्लेयर के जाके मुंह पे, जो भी ऑस्ट्रिया के थे। ऐसे गंदे लेवल का फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं वहां पे। मतलब लिटरली तुम लोग सोच सकते हो कि मेसी जो पूरे 90 मिनट ऑफ द गेम गायब था, नॉट एग्जैक्टली 90 मिनट बट बिट्स एंड पीसेस में वो बंदा आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, और इन लोगों को शर्म भी नहीं आ रही थी कि वो प्लेयर भी आप नहीं रोक पाए। मतलब कल के गेम की अगर हम बात करें तो भाई हंसी आ रही थी ऑस्ट्रिया पे, और फ्रस्ट्रेशन हो रही थी मेरे को कि भाई मेरी टीम को अच्छा फुटबॉल खेलने नहीं दे रहे हैं। मतलब लिटरली बहुत अच्छा फुटबॉल खेला जा सकता था ऑन फील्ड बाय बोथ द टीम्स, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम, बट ऑस्ट्रिया है गू खा के गू करने आई थी। यही चीज चली है पूरे टीम में। तो कल के मैच की बात करते हैं दोस्तों। कल का मैच था, हमारा स्टैट जो है वो 44%, सॉरी 54% ऑफ पोजीशन विद अर्जेंटीना, 46% जो है ऑफ पोजीशन इज विद ऑस्ट्रिया। 2.36 का एक्सजी है अर्जेंटीना का, 0.53 का है ऑस्ट्रिया का। 0.53 भी नहीं होना चाहिए था इन लोगों का, इनका तो 0.53 होना चाहिए था, सॉरी -0.53 होना चाहिए था। इन लोग को गोल उल्टा देना चाहिए था हम लोग को एक एक्स्ट्रा। कितना घटिया फुटबॉल खेले ये लोग। टोटल शॉट्स ऑन टारगेट जो है अर्जेंटीना के 5 थे, इनके 1 थे। टोटल शॉट नंबर ऑफ शॉट्स 12 शॉट्स ऑफ अर्जेंटीना, 6 शॉट्स जो थे वो ऑस्ट्रिया के थे। और आई थिंक 6 शॉट्स जो हैं वो ऐसे थे कि कोई कन्विंसिंग कुछ नहीं था इनके में। मतलब ऑन टारगेट वाली बात आप हटा दीजिए तो वो आई थिंक ऑन का टारगेट वाला बस एक शॉट था, जो कि हेडर था, नहीं हेडर नहीं था, फ्री किक वाला शॉट था, जो कि बहुत अच्छे से सेव किया था एमी मार्टिनेज ने। लेकिन बाकी जो शॉट्स थे इनके सब घटिया थे। इन्होंने पता नहीं कल क्या भांग पी के टीम बनाई थी। अर्जेंटीना की स्क्वाड तो जो हमने बात करी थी प्रीव्यू में वो एग्जैक्टली सेम थी, लेकिन इनकी भांग बनाई हुई जो टीम थी, भांग खा के बनाई हुई जो टीम थी ऑस्ट्रिया की, उसमें बहुत ऐसे ऐसे घटिया घटिया प्लेयर्स उठा के ले लिए थे उन्होंने, जो आज तक इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया भी नहीं उन्होंने, और ना करेंगे, और ना कोई इंटेंशन है इनको करने का। सॉरी फॉर द लैंग्वेज। इनके ग्रेगोरिश करके जो प्लेयर का, ग्रेगोरी शिट करके प्लेयर है, ग्रेगोर शिट नाम है उसका प्लेयर का। मतलब नॉट लिटरली बट शिट ही है वो एक तरीके से। क्या फायदा तुम्हारी लंबी हाइट का भाई, है जब तुम कूद के एक नाटे से प्लेयर से तुम बॉल नहीं जीत पा रहे हो। लिसांड्रो मार्टिनेज कच्चा चबा गया था तुम लोगों को कल, है ग्रेगोर शिट। पूछो उससे, ग्रेगोर शिट से जाके बोलो उसके कान में कि भाई तुमको शर्म वरम है, इंटरनेशनल फुटबॉल से जल्दी तुम वो ले लो, ज्यादा तुम्हारा बचा नहीं है टाइम, जल्दी से रिटायरमेंट लो और जाओ घर सो। सापित्जर इनका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था। प्लेयर इसलिए था क्योंकि बंदा थोड़ा सा सपोर्ट कर पा रहा था कॉनराड लाइमर। लाइमर छुई मुई उड़ती पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, वही वाला इनका हिसाब था कि पहले खुद ये टैक्टिक्स पे चल रहे हैं कि अगर कोई मुझे छुएगा तो मैं गिर जाऊंगा, और सेम उसी टैक्टिक्स पे अगर कोई और टैक्टिक्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, आप मेंटली फुटबॉल खेलते हो। अगर आप सामने वाली टीम को देख रहे हो कि दे आर गुड ऑन ऑन द बॉल ऑफ द बॉल, तो आप कहीं ना कहीं दिमाग से खेलने की कोशिश करते हो, उनके उनके गेम टेम्परामेंट को हमेशा हिंडर करने की कोशिश करते हो। तो आप क्या करते हो, उनको फ्रस्ट्रेट करते हो बाई किकिंग देम अराउंड, बाई थ्रोइंग देम अराउंड, जानबूझ के भी करते हो, या फिर हो सकता है कि आप ज़्यादा किक अराउंड करो, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हों, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेफरी मिल जाए तो आपको रेड या येलो कार्ड मिल सकता है। तो आप अपने ऊपर वो सारा चीज़ करने लगते हो कि आप गिर जा रहे हो बार बार, आप फाउल विन कर ले रहे हो, आप अपने पास बॉल रखने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाली टीम फ्रस्ट्रेट हो रही है कि क्या लड़कियों के साथ, नॉट इन अ बैड सेंस, मिसोजिनिस्टिक मत बोल देना आप, लेकिन क्या ऐसे कमज़ोर मर्दों के गेम में कमज़ोर मर्द आ गए हैं पता नहीं कहाँ से। तो
ऐसा प्लेयर है लाइमर, खुद पहले फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, फिर जब उसके साथ ऐसी चीज की गई तो खुद फ्रस्ट्रेट होके गालियां बक रहा है, येलो कार्ड मांग रहा है, खुद येलो कार्ड मिला था चूतिए को। और अच्छा हुआ कल फकुंदो मदीना वहां सामने खड़ा था तो बुद्धि नापी गई इनकी, कि इनकी जो हेकड़ी थी फकुंदो मदीना ने निकाली और दिखाया उसको कि भाई मर्दों की गेम में तो मर्दों की तरह खेलो, तमीज से खेलो। बाकी इनके और भी प्लेयर की बात करूँ, इनका श्लैगर करके एक प्लेयर है, वो गोलकीपर भी है, श्लैगर करके एक प्लेयर है, इनका डिफेंसिव मिडफील्डर भी है, दोनों ही घटिया है। ठीक है, दोनों ही घटिया है, सिर्फ यही कॉमन नहीं था कि सिर्फ नाम इनका है, दोनों ही गू प्लेयर है। फिर उनके पास एक इनका प्लेयर आया था ऑफ द बेंच आया था, क्या नाम था उसका, विमर, विमर पान मसाला, विमर पान मसाला श्मिट की जगह। एक प्लेयर है इनका श्मिट, उसको तो मैंने काउंट भी नहीं किया था कि प्ले प्लेयर होगा, श्मिट नाम के एक प्लेयर की जगह पे आया। भाई नहीं आना चाहिए था तुमको दोस्त, बेइज्जती कराने आए थे बस, अपनी भी और ऑस्ट्रिया की भी, मरवा के चले गए वो जो चुपचाप से। छोड़ो यार, ऑस्ट्रिया की बात नहीं करते हैं अपन, कल अर्जेंटीना की बात करते हैं। अर्जेंटीना कॉल, कल फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक कि मेरी टीम को थोड़ा, यू नो, एक घटिया टीम होके भी हम ऑफ द बॉल ऑन द बॉल बहुत खराब खेलेगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जब भी हमारे पास बॉल आ रही थी कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जो बहुत कन्विंसिंग थे, और वो मेरे लिए काफ़ी हैं अर्जेंटीना को बैक करने के लिए कि भाई वो टीम जो है आगे जाने वाली है इस वर्ल्ड कप में, आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है इस वर्ल्ड कप में, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो सेमीफाइनल तक तो जाएगी ही जाएगी। कल के मैच में लाउतारो मार्टिनेज अप फ्रंट विद मेसी, सिर्फ एक काम था मार्टिनेज का, ऑब्वियसली जस्ट स्कोरिंग गोल्स तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है। दूसरा काम इसका ये था कि जस्ट प्रेस लाइक अ मशीन, रन फॉर मेसी। मेसी जहाँ नहीं भाग सकता आप उसको कवर करिए, मेसी भी भाग रहा था, नॉट एग्जैक्टली जितना उसको प्रेस करना चाहिए, ऑब्वियसली 38 ईयर्स ऑफ एज है तो नहीं प्रेस करेगा वो, बट स्टिल वो मार्टिनेज वो उसको कंपनसेट कर रहा था, रोड्रिगो दे बॉल उसके लिए कंपनसेट कर रहा था, मैकेलिस्टर और सिटिंग इन डी बॉल, जब इनके डिफेंडर्स जो मोलिना मेदीना दोनों आगे जा रहे थे, समटाइम्स आई थिंक मार्टिनेज तो नहीं, मार्टिनेज भी कभी कभी आगे जा रहा था, तो उसके लिए कवर अप करना मैकेलिस्टर का काम था। मैकेलिस्टर हमेशा डीप लाइन प्ले मेकर खड़ा था वहाँ पे बन के, फर्नांडिस वॉज एवरीवेयर। फर्नांडिस का जो कल तुम हीट मैप देखोगे, वो हीट मैप तुमको इटसेल्फ वुड बी एनफ टू टेल यू कि वो बंदा कितना अच्छा खेला कल। ही वॉज एवरीवेयर, लेफ्ट विंग पे, सेंटर मिडफील्ड, बॉक्स के बाहर, रनिंग एवरीवेयर, अपने ऑपोजिशन बॉक्स में, अपने बॉक्स में, सब जगह वो था। अल्मादा, अल्मादा भाई, जो भाई ने फेक करके मेसी को जो कल पास दिया, और मेसी का तो जो लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे जो कर्ल शॉट गया, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मदीना का वो असिस्ट था, मदीना विन लाइन पे रन करके जो एक कटबैक दिया था, अल्मादा ने फेक किया एंड मेसी वाज, मेसी स्कोर्ड अ गोल, ब्यूटीफुल गोल। और गेम के आखिरी मोमेंट में मेसी ने एक और गोल स्कोर किया, जिसमें ये समझ में आता है कि मेसी हैज ऑलवेज इवॉल्व पर गेम, हर गेम में बंदे का गेम इवॉल्व ही होता है, कभी डाउन टाइम नहीं रहा कभी। इवन वो टीम जिसके साथ वो खेल रहा है वो मैच हार भी गई हो, स्टिल मेसी वाज द बेस्ट प्लेयर अमंग दोज 22 प्लेयर्स प्रेजेंट ऑन द पिच। कल मतलब मेसी को एक आसान गोल मारने का मौका मिला, पेनल्टी, भाई ने बोला मैं पेनल्टी, मैं, मजाक चल रहा है, पेनल्टी दोगे तुम मुझे, मैं नहीं मारूंगा। भाई सबसे गंदे पेनल्टी में से, आज तक जितनी पेनल्टी लिया उसमें से सबसे गंदा पेनल्टी जो आज तक लिया है वो कर लिया है उन्होंने। कोई कंपोजर नहीं, बॉडी लाइन, बॉडी पॉस्चर कुछ अच्छा नहीं था, कॉन्फिडेंट भी एकदम बिल्कुल ही नहीं थे, 0% कॉन्फिडेंस। भाई ने टच करा और वो ऑफ टारगेट, टारगेट पे ही नहीं लगी, और धीमे मारी अलग, मतलब पूरा टाइम मिले गोलकीपर को बचाने के लिए, लेकिन मेसी बीइंग मेसी उन्होंने बोला ऐसे कैसे, मैंने गोल मिस किया, जानबूझ के किया, अब मैं तुमको दिखाता हूँ हु एम आई, आई डू इट माई सेल्फ। और पहला गोल मारने के बाद भाई और सेकंड में एक बॉल फेंकी, आई थिंक वो परेदेस ने फेंकी थी या किसी ने बॉल फेंकी, विंग पे बॉल गई, भाई ने पहले 3 बंदे काटे, फिर बंदे को पास दिया मिड में, आई थिंक अल्वारेज वॉज देयर, अल्वारेज ने शॉट लिया, शॉट हुआ ब्लॉक, ब्लॉक होने के बाद वो
आई थिंक मेसी के पास फिर से आया, मेसी ने शॉट लिया, मेसी का भी ब्लॉक हुआ, देन फिर मेसी के पास वो बॉल गई फॉलो अप में और मेसी ने गोल मारा। मतलब वहां पे 5 प्लेयर खड़े हैं, मजाक चल रहा है भाई। आई डू इट माई सेल्फ वाला हिसाब है भाई। मेसी को आप कुछ कुछ भी कर लीजिए, नहीं रोक सकते हैं। मेसी हैज बिकम अ गॉड ऑफ फुटबॉल एंड दैट वाज इट, दैट वाज द गेम यस्टरडे। इवन दो अर्जेंटीना को प्रॉब्लम हुई, ऑस्ट्रिया को फेस करके उन्हें पता चला कि हमारी डिफेंस लाइन भी वल्नरेबल हो सकती है। दे हैज़ टू कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट, कॉन्स्टेंटली कीप एन आई ऑन प्लेयर्स जो बहुत थ्रेटनिंग हो सकते हैं। बट स्टिल मुझे जितना लग रहा था कि अग्रेसिव वे में ऑस्ट्रिया जाएगी, वो नहीं गई। बट स्टिल हमारी डिफेंस लाइन को कल एक रियलिटी चेक मिला है कि अगर हम इस वीक टीम के अगेंस्ट ऐसे कर सकते हैं तो फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, ये सारी टीमें, पोर्टुगल का नाम नहीं लूंगा, पोर्टुगल थ्रेटनिंग टीम, वाह वाला बुरा, सॉरी, हाँ। तो पोर्टुगल थ्रेटनिंग टीम है, बट नॉट लाइक दीज टीम। ये टीमें परफॉर्म कर रही हैं, आज पता चलेगा कि पोर्टुगल का क्या है। हम उस पर भी आएंगे, अभी हम प्रीव्यू में, इट इज गोइंग टू बी अ प्रीव्यू फॉर पोर्टुगल और उज़्बेकिस्तान का मैच भी। तो उस पर भी हम आएंगे, देखते हैं। फॉर नाउ अभी के लिए इतना है कि अर्जेंटीना प्लेड गुड, दे हैड टू वर्क ऑन समथिंग। अच्छी टीमें आएगी तो आपकी डिफेंस लाइन की टेस्टिंग प्रॉपर होगी। तब तक के लिए देखते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ वीडियो, विच इज़ पोर्टुगल वर्सेस उज़्बेकिस्तान। पोर्टुगल वर्सेस उज़्बेकिस्तान इज अ डू और डाई गेम फॉर पोर्टुगल, सिंपली पुट। क्योंकि नेक्स्ट गेम कोलंबिया के अगेंस्ट में, आई डोंट थिंक कि अगर अगले मैच में ड्रॉ भी कर लेते हैं तो पोर्टुगल आगे जाने वाली है। क्योंकि मतलब लिटरली कोलंबिया इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन साउथ अमेरिकन फुटबॉल। और लिटरली कोपा अमेरिका की फाइनल में देखा था हमने कितना स्ट्रगल किया था अर्जेंटीना ने कोलंबिया के अगेंस्ट। अब अर्जेंटीना ऐसी टॉप टीम अगर कोलंबिया के अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकती है, इन फॉर्म टीम अगर स्ट्रगल कर सकती है, आई डोंट थिंक कि पोर्टुगल बहुत इजीली चली जाएगी आगे। पोर्टुगल को बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा उसके लिए। बट आप अगले गेम का चांस क्यों ले रहे हैं? मैं कहूँगा कि आप इसी मैच को डू एंड डाई मान के अगर चलेंगे, तभी आप अगले मैच में पहुंच पाने का मतलब है आपका। अगर आप अगले मैच में बिना मोटिवेशन, बिना किसी पर्पस के उतर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई मतलब है आपका खेलने के लिए। वर्ल्ड कप कैंपेन आपका आज ही खराब होने वाला है, आज ही बाहर होने वाले हैं आप। और मुझे लगता है कि बाहर हो जाएगी, क्योंकि नहीं है पोटेंशियल इस टीम में, कोई कोई भूख नहीं है। कल पिछली बार अभी लिटरली अभी पिछले वीक कितना केओस हुआ इनके ड्रेसिंग रूम ऑफ द मीट, मतलब सॉरी, ऑफ द इंटरनेट, सॉरी, मैं बोलूँगा कि इंटरनेट पे जो चीज़ें माहौल गर्मा गर्मी चल रही थी, जाओ नेवेस ने जो बोल दिया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली गई चीज़। उसकी फैमिली वहाँ, फिर उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड लड़ रही है, क्रिस्टियानो की गर्लफ्रेंड लड़ रही है। तो वो माहौल ख़राब किया उन्होंने ड्रेसिंग रूम का। अब ड्रेसिंग रूम में और ज़्यादा खराबी चल रही है। आई डोंट थिंक कि कैसे लीड करेगा क्रिस्टियानो उसको। आई थिंक कि क्रिस्टियानो की वजह से ही ये चीज़ें खराब है, तो क्रिस्टियानो को आके एक पब्लिक स्टेटमेंट देना चाहिए था। लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया, तो आई थिंक ड्रेसिंग रूम खराब है। उज़्बेकिस्तान के खिलाफ आज वो खुलने वाले हैं, 4-2-3-1 की फॉर्मेशन रहेगी, विद द सेम फॉर्मेशन एज प्रीवियस मैच, फ्रेम सेम प्लेयर्स एज प्रीवियस मैच। जबकि उज़्बेकिस्तान इस, एक तो उनके प्लेयर्स जो ऐसे हैं कि ठीक ठाक प्लेयर्स हैं, आई थिंक उनकी फॉर्मेशन होने वाली है 3-4-2-1। इसमें 3 सेंटर बैक रहेंगे, जस्ट टू काउंटर देयर एग्रेसिव लाइन, एंड दैट वुड बी एनफ आई थिंक। एंड इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा इस मैच के बारे में, क्योंकि मुझे मेरा मेरा मन भी नहीं है इस बात करने इसके बारे में बात करने का। जैसा जो चला है ना कि लास्ट वीक में इनके ड्रेसिंग रूम के बाहर, ड्रेसिंग रूम के अंदर भी जो चीज़ें हुई थोड़ी बहुत, आई थिंक एवरीबडी नोज कि माहौल तो खराब हुआ ही होगा। तो आई डोंट थिंक यार पोर्टुगल इज गोइंग टू गेट पास उज़्बेकिस्तान। सॉरी पोर्टुगल फैंस, बट आज ही बाहर होने वाली है पोर्टुगल। तो और मैं कितना भी चाहूँ कि अच्छे नोट पे इस वीडियो को ऐड करूँ, लेकिन नहीं हो सकता। आज पोर्टुगल का लास्ट डे है, एंड इट इज़ वेरी सैड। पोर्टुगल
अगर आप देखें लास्ट वर्ल्ड कप में जब मोरक्को के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में बाहर हुई थी 1-0 खेल के, तो रोनाल्डो रो रहा था। रोनाल्डो बेसिकली यार उसको भी समझना चाहिए कि अगर उसको जीतना है कि तो विदाउट टीम नहीं जीत सकता। तो उसको टीम को हमेशा बांध के रखने वाली स्पिरिट से खेलना चाहिए, बट वो ऐसे नहीं करता है, मतलब लिटरली ऐसा नहीं करता है। एक एग्जाम्पल सेट नहीं करता है ड्रेसिंग रूम में कि मैं लीडर हूँ, बट मुझे बताओ ना, अगर मैं हेल्प चाहिए तुम्हें तो मुझे बताओ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ मुझे बताओ। बट ही इज वेरी कॉकी अबाउट इट कि नहीं, आई एम डूइंग थिंग्स, और अगर नहीं भी कर रहा हूँ तो स्टिल करूंगा वो क्रेडिट। किया भी उसने, बहुत किया, बहुत वीडियोस देखी है मैंने, बहुत मैचेस भी देखे मैंने। ठीक है, तो ठीक है, वीडियोस इसलिए बोली मैंने क्योंकि मैं सऊदी अरेबियन लीग को मैं फॉलो नहीं करता हूँ, ना ही मैं एमएलएस को फॉलो करता हूँ ज़्यादा। तो वो क्लिप्स ही देखी हैं, हाइलाइट्स ही देखी हैं, मैचेस नहीं देखे हैं उसके ज़्यादा। स्टिल बहुत सारे क्रेडिट चुराए उस बंदे ने। तो टीम की प्लेइंग 11 में थोड़ा सा खटास आ जाती है कि ऑफ कोर्स इतना मेहनत करने के बाद एक बंदा कोई गोल मार रहा है एंड यू स्टील इट, उनको भी अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियस सी बात है। तो आई थिंक ये चीज़ को समझनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट करे सो दैट कि उसको लास्ट वर्ल्ड कप से ही समझनी थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप तक भी ये चीज़ सही नहीं हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि अब उसको चांस देना चाहिए। या तो आप इस वर्ल्ड कप में यही एक आखिरी मैच है जिसमें आप सीख सकते हैं। अगर आप नहीं सीखेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट मैच। आई एम मेकिंग श्योर कि ये नहीं तो अगला श्योर तो है ही है। मतलब अगर आप आज ड्रॉ कर गए, ये जीते नहीं आप, तो अगला मैच अगर आपने ड्रॉ कर दिया या फिर जीत भी गए तो कोई फायदा नहीं, और आप हारोगे, मुझे पता है। अगर आज ड्रॉ कर लिया तो अगला मैच तुम हारोगे ही हारोगे। उज्बेकिस्तान से अगर तुम नहीं जीत पा रहे हो तो कोलंबिया तो तुमको पेल पाल नेपाल कर देगी, मजाक से हट के। यही था प्रीव्यू यार, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। फ्रस्ट्रेटिंग फुटबॉल खेलते हैं पोर्टुगल वाले, और कुछ नहीं कहूँगा। खत्म करते हैं ये वीडियो अभी के लिए, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लेट्स सी यू गाइस एट 10:30। सी यू, बाय बाय, लव फुटबॉल।